हेलो, मैं श्री राम मिश्रा। आज हम ये देखेंगे कि टीए बिल कैसे भरना है। इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और किस तरह पास होगा, किस तरह भरा जाएगा, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। और ख़ास करके आपूर्ति पदाधिकारी जो हैं उनके संदर्भ में इसको हम देखेंगे। तो जो पहला नियम है, जो यात्रा भत्ता अलाउंस का ये पीडीएफ है और इसमें विस्तृत रूप से सारे नियम दिए गए हैं। उसका पहला नियम ये है कि आप ये जब 8 किलोमीटर अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं तब अपना टीए आप क्लेम करेंगे। आपका मुख्यालय कौन सा होगा? तो आपका मुख्यालय वो जगह होगा जहां आपके अभिलेख रखे जाते हो। तो ये आपका प्रखंड मुख्यालय ही होगा यदि आप प्रखंड में पदस्थापित हैं। आप प्रखंड मुख्यालय से दूरी देखेंगे, देखकर अपना टीए क्लेम करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप गूगल मैप से देख सकते हैं कि आप जहाँ गए हैं उसका प्रखंड मुख्यालय से दूरी कितना दूर है। तो पहला चीज़ कि इसको भरा कैसे जाएगा। भरने के लिए आपको BTC 20 फॉर्म जो ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसमें आप इसको भरेंगे। लेकिन जब आप भर के देते हैं तो हो सकता है कि जो क्लर्क है, बड़ा बाबू है, वो आपका उसमें 10 तरह का पाबंदी लगाता हो, रोकने का कोशिश करता है और कई तरह के बातें हो जाती हैं, फिर टीए बिल आपका पास नहीं हो पाता है। तो मैं दिखा देता हूँ। मेन जो उनके द्वारा आपत्ति की जाती है वो भ्रमण कार्यक्रम को लेके होता है कि भ्रमण कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करें। तो भ्रमण कार्यक्रम क्या होता है? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यात्रा के वापसी तुरंत बाद भ्रमण कार्यक्रम के साथ यात्रा भत्ता का दावा कर देना चाहिए। तो भ्रमण कार्यक्रम आपका होता है, आप जहाँ जहाँ गए हैं उसका पूरा डिटेल्स देंगे कि कैसे गए, क्या वहाँ किए। देखिए, ये मेरा भ्रमण कार्यक्रम है जनवरी माह का। इसमें आप देखेंगे मैंने लिखा है, ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, दिनांक, समय, क्या उद्देश्य रहा जांच कर जाने का, भ्रमण कार्यक्रम विस्तार से। तो मैं प्रखंड मुख्यालय से गया, वहाँ जो स्थित पंचायत है वहाँ गया, वहाँ ऐसे ऐसे मैंने जांच किया, पुनः प्रखंड कार्यालय वापस आया। ऐसे ही इसको देखिए, डिटेल में समझ में आएगा कि मैं प्रखंड कार्यालय से 10 बजे गया। सबसे पहले 14 किलोमीटर दूर फलना पंचायत में गया, वहाँ से इतना किलोमीटर दूर गया, और ऐसे पूरा भ्रमण कार्यक्रम बनाकर आपको डालना होगा उस दिन का। इसमें एक चीज़ और अच्छा होगा कि जैसे आप किलोमीटर काउंट कर पाइएगा कि कितना किलोमीटर मैं एक्चुअल में गया हूँ। और वैसे ही अगला इसमें मेरा कॉलम है कि प्रखंड मुख्यालय से दूरी, मतलब सबसे दूर में कितना गया प्रखंड मुख्यालय, 8 किलोमीटर से दूर है ना, और यात्रा कुल कितना तय किया गया। तो ये टोटल जोड़ के मैंने यात्रा कितना तय किया। जैसे मैं 14 किलोमीटर गया अपने प्रखंड मुख्यालय से, यहाँ से 1 किलोमीटर फिर गया, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर गया, और फिर यहाँ से 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर गया। जो लास्ट में जहाँ पहुँचा, ये पहाड़ी गांव, ये हमारे प्रखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर है। तो ये सारा चीज़ जोड़ के अंत में 17 किलोमीटर जोड़ के मेरा 40 किलोमीटर ये टोटल दूरी बना। तो इसको मैंने क्लेम किया। कैसे यात्रा करेंगे? तो टीए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि सड़क से यात्रा वेतन 6 से 12 के जो पदाधिकारी हैं वो AC बस, AC टैक्सी, AC कार से कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं AC टैक्सी से यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यात्रा का दर क्या होगा? यात्रा का दर यहाँ निश्चित है कि वातानुकूलित टैक्सी का 24 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 24 रुपया के दर से आप क्लेम करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कि अभियुक्ति में मैंने डाला है कि परख ऐप के माध्यम से जांच प्रतिवेदन मैंने समर्पित किया। तो ये परख ऐप आने से ये स्पष्ट है कि हमारा साक्ष्य जो है पुख्ता हो गया है कि मैंने जांच किया है। इसके बाद
अगला नियम ये है, अगला कि दैनिक भत्ता कैसे लेना है। दैनिक भत्ता का नियम साफ है कि आप 8 किलोमीटर से दूर जब जाते हैं तो यदि आप 6 घंटे से कम कहीं रुकते हैं तो आपको 0 दैनिक भत्ता मिलेगा। यदि आप 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे से कम रुकते हैं तो आपको आधा यानी 300 रुपये आपको दैनिक भत्ता मिलेगा, 300 रुपये। और यदि आप 12 घंटे से अधिक रुकते हैं तो 600 रुपये दैनिक भत्ता क्लेम करेंगे आप। यदि पटना आदि आप जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ होटल आदि का दर आप देख लीजिए, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप पदाधिकारी 6, 7, 8, 9 के लिए 1500 रुपये होटल, लेकिन इसमें एक ये नियम है कि होटल के लिए आपको रसीद चाहिए। होटल का रसीद आपको बशर्ते होटल का रसीद आपको देना होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक बार जो मेरा टीए बिल पास हुआ है उसको आप देख लीजिए। ये हमारा अनुमंडल कार्यालय से इस प्रकार का एक स्वीकृति आदेश निकलता है। स्वीकृति आदेश में ये सारा चीज़ भरा जाएगा, किस मद में, किस उपशीर्षक के, मुख्य शीर्ष और उप मुख्य शीर्ष के माध्यम से ये दिया जा रहा है, कितना फंड में बचा है, और इस तरह का ये लेटर बनेगा। और इसमें ये भी लिखा होगा कि वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। चूँकि टीए बिल के लिए जो भरता है वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, आपका डीडीओ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। इसके बाद ये फॉर्म 20 ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये पेज कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इसके आगे फिर यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी का साइन होगा। इसके आगे ये जो पेज है ये हम लोग भरेंगे। इसमें मैंने डाला है कि कौन सा टाइम, क्या कितने बजे गया, कितने बजे क्या माध्यम रहा जाने का, कितना किलोमीटर गया, और उसके बाद कितना पैसा मैं क्लेम कर रहा हूँ। ये बहुत डिटेल में डालना यहाँ ज़रूरी नहीं है, चूँकि उस समय भ्रमण कार्यक्रम में नहीं दिया था इसलिए डिटेल में डाला हूँ। लेकिन यहाँ आप केवल दे सकते हैं कि जन वितरण प्रणाली दुकान के जांच हेतु, यदि आप कहीं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए गए हैं तो उसको उस अनुसार मेंशन करिएगा। और यहाँ पे आपका रिमार्क, किराया या जो भी रिमार्क है आप दे सकते हैं। पुनः यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी का साइन। ऐसे ही अगला पेज जो भी आपका कार्यक्रम रहा है उसको भरते जाएंगे, पुनः अनुमंडल पदाधिकारी का यहाँ साइन। इसमें एक चीज़ है कि ये आपको घोषणा करना होगा, ये नियम है कि आप ये घोषणा करेंगे कि राशि का भुगतान का दावा पूर्व में मैंने नहीं किया है और ना ही एडवांस में मुझे कोई राशि मिला है, ये घोषणा कर इसमें आप करेंगे फॉर्म में। इसके बाद यहाँ आपका साइन होगा, यहाँ पुनः अनुमंडल पदाधिकारी का साइन। जैसे ये मैंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए क्लेम किया है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी था, तो ये आप देख लें ये किस प्रकार से मैंने लिखा है। इसमें जिला पदाधिकारी का ज्ञापांक आदि को मेंशन करते हुए मैंने लिखा है। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी का साइन। और ये फिर से आपके ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, ये बिल क्लर्क, अकाउंटेंट और अनुमंडल पदाधिकारी का साइन होगा। तो ये टोटल प्रोसेस होगा। ये साइन होने के बाद और ये स्वीकृति आदेश बनने के बाद टीए आपका ट्रेजरी सेक्शन में जाएगा, वहाँ से आपका बिल पास होगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे सचिव महोदय द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि गाड़ी वाहन की सुविधा जो हमारी मांग है, अनुरोध है, उसको पूरा करना सचिव महोदय के हाथ में पूरी तरह नहीं है, उसमें अन्य विभागों की भी भूमिका है, लेकिन टीए देना उनके हाथ में है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग डिमांड कीजिए, मैं दूंगा। तो सभी आपूर्ति पदाधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना टीए बिल का क्लेम ज़रूर करें, मिले या न मिले, ये आपके वरीय अधिकारी की
के ऊपर है, लेकिन आपको अपना टीए बिल डिमांड ज़रूर करना है। जब आप टीए बिल का डिमांड करेंगे तो यहीं से हमारे वाहन सुविधा का रास्ता आगे खुलेगा। खास करके जो लोग अभी नए नौकरी में आए हैं वे लोग तो ज़रूर टीए बिल का डिमांड करें, चूँकि आने वाला दिनों में क्या होगा नहीं होगा ये आपको नहीं पता है। आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर जो बीपीएससी से सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें शायद आप अकेले पदाधिकारी रह जाएंगे जिनके पास वाहन सुविधा नहीं होगा। इसलिए जब आप टीए बिल को क्लेम करेंगे, बिल आपके किए गए काम के अनुसार अधिक आएगा, तो ये सरकार को भी समझ में आएगा कि इन्हें गाड़ी देने में ही ज़्यादा भलाई है, बशर्ते कि हम टीए दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आपसे पुनः अनुरोध होगा कि आप लोग बताए गए वीडियो के अनुसार, पीडीएफ के अनुसार अपना टीए बिल अप्रैल से ज़रूर क्लेम करना शुरू करें।